हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सेकंड की हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 25। चैप्टर का नाम है सबसे बड़ा छाता। देखिए इसमें क्या है। बारिश, झमाझम बारिश, बारिश गिर रही है। लगातार बारिश हो रही है। छत पर झमाझम, घर में टप टप। छत पे बारिश कैसे हो रही है? झमाझम। और घर में क्या हो रहा है? टप टप हो रही है। और आंगन में छपक छप छपाक। गीला हो गया बिस्तर। अब घर में बारिश गिरी है तो बिस्तर क्या हो गया? गीला। अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। अम्मा की साड़ी भी गीली हो गई और दादी का कंबल भी। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर। पूरा शहर गीला हो गया और ठंड हो गई है। लेकिन मेरे पास है छाता। ये लड़का बोल रहा है मेरे पास तो छाता है। छाते के भीतर मैं और स्लीम। ये लड़का है और इसके साथ ये स्लीम है। बिल्कुल सूखे और गर्म। अब छाता इन्होंने ओढ़ रखा है तो ये दोनों क्या है? सूखे हैं। बारिश इनको नहीं लग रही है और ना ही इनको ठंडी लग रही है। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। अब ये छोटा लड़का जो है ये टिल्लू है। ये भी छाते में आ गया। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा। अब टिल्लू भी सूखा है। मैं और शलीम कुछ गीले गीले। अब ये टिल्लू आ गया, तीन लोग आ गए हैं तो वो टिल्लू तो बीच में आ गया है, लेकिन इन दोनों को बारिश लगने लगी है। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब सब छाते के अंदर। फिर लता और मोनू भी आ गए। अब क्या किया उसने? दुकान वाले से बड़ा छाता मांग लिया तो सब क्या हो गए? छाते के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब कोई भी भीग नहीं रहा है। फिर क्या किया उसने? लता और मोनू भी आ गए। फिर छाता पड़ गया छोटा। अब और लोग आएंगे तो छाता क्या होगा? छोटा पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे देखिए। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। फिर उन्होंने क्या किया? और बड़ा छाता ले लिया। अब सब छाते के अंदर शलीन और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। जैसे जैसे बच्चे आते जा रहे हैं, अब सलीन और सनत आ गए हैं तो ये छाता हो गया छोटा। दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। फिर और बड़ा छाता। अब सब छाते के अंदर सोनू, हामिद, हरमीत सबके सब आ गए। सबके सब आ गए हैं। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। बड़ा छाता भी क्या हो गया है? छोटा हो गया। अब वो और बड़ा छाता लेने गए हैं। ठीक है, दयाल चाचू बहुत बड़े छाते से बहुत बड़ा छाता दे दो। और बड़ा छाता उनको चाहिए है। ठीक है, दयाल चाचू ने कहा इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं है। इससे बड़ा कोई छाता नहीं होगा। ठीक है, अब बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। ये लड़का बोल रहा है कि मैं सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। आसमान जितना बड़ा। आसमान जितना बड़ा होगा जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। क्या ऐसा बड़ा छाता बनाना पॉसिबल है? नहीं है। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, छलीन और सनत सबके सब होंगे छाते के भीतर सूखे और गर्म। कि वो बोल रहा है कि सबके सब छाते के अंदर आ जाएंगे। वो इतना बड़ा छाता बनाएगा। बारिश, झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। तो ये लड़का बोल रहा है कि मैं इतना बड़ा छाता बनाऊंगी कि सबके सब उसके नीचे आ जाएंगे और कोई भी नहीं भीगेगा। मनोज कुमार ने लिखा है। आगे देखिए। बातचीत के लिए प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। बारिश में हमें बहुत अच्छा लगता है। हम बारिश में नहाते हैं और गरम गरम पकोड़े और चाय पीते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? जो भी आप बड़े होकर बनना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्या सचमुच में कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है? पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाएं? नहीं। छाते में ऐसा क्या होता है कि बारिश में गीले नहीं होते? छाते का कपड़ा ऐसा होता है कि जो पानी को अपने आर पार नहीं जाने देता। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ये देखो, हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था? क्योंकि और बच्चे आ जाते थे। हर बार बड़ा छाता कौन देते थे? ठीक है, तो वो चाचा उनके छाता देते थे। इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखे। इस कहानी में कौन कौन आया है? टिल्लू, सलीम, सनत, ठीक है, हरमीत, ये सब नाम लिखने हैं। बारिश में क्या क्या गीला हो गया? बारिश में कंबल, साड़ी, बिस्तर सब गीले हो गए हैं। आगे देखिए। वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है? इस तरह करके देखिए। आंखें बंद कीजिए और बाई हथेली खोलकर रखिए। ठीक है, तो क्या होता है? टप टप। दाएं हाथ की तर्जनी से बाएं हाथ की उंगली पर बजा के देखिए तो ज़्यादा कोई साउंड तो नहीं आता है इसमें। अगला, फिर से दो उंगलियों को बजा कर देखिए, तीन, चार, तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग साउंड आ जाता है। ठीक है, हर बार छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा इन दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं। ये क्या है? विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, तो जैसे दिन और रात, ये भी विपरीतार्थक हैं। नीचे दिए गए तालिका में दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे ऊपर का क्या होएगा? ऊपर, ये देखिए ऊपर। ऊपर का होएगा नीचे, ये देखो नीचे।
नीचे दिख गया। उसके बाद अंदर बाहर, बा कहाँ पे है, बा, अंदर बाहर, बाहर नहीं दिख रहा है इसका, ये रहा बाहर, ठीक है। उसके बाद एक अनेक, देखिए कहाँ पे है इसमें, अनेक, अनेक, ये रहा नीचे। उसके बाद अंधेरा उजाला, ये रहा उजाला, ठीक है। उसके बाद दाएं बाएं, बा देखिए कहाँ पे है, बाएं, ये रहा बीच में, ठीक है। उसके बाद रात दिन, दीन दिन, ये रहा, ठीक है। उसके बाद दूर पास, पा देखिए कहाँ पे है, पास, पास, ये रहा तिरछे में लिखा हुआ। उसके बाद गीला सूखा, सू देखिए कहाँ पे है, सूखा, यहाँ पे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इन सब में भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए पढ़िए समझिए और लिखिए। दिन में सूरज, रात में तारे, रात में क्या होता है, तारे। उसके बाद डैश बोले झूठ नहीं, सच बोले झूठ नहीं, सच बोलना है झूठ नहीं बोला। ऊपर आकाश और नीचे धरती, नीचे धरती, ठीक है। ये नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5-6 वाक्य लिखिए। नीचे जो शब्द दे रखे हैं उनके हेल्प से वाक्य लिखने हैं। अब जैसे बारिश, आज बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश का लिखना है। झमाझम, बारिश झमाझम पड़ रही है। छाता बहुत बड़ा है, मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, ठीक है। दोपहर को बहुत तेज बारिश होने लगी, मैं घर के अंदर हूँ, स्कूल की छुट्टी हो गई है। अब देखिए आगे पहेली दे रखी है। तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी सीसी है, इसका उत्तर दे सकते हो तो बात जरा सी है। तोते का प्यारा खाना क्या होता है, मिर्ची होती है, और हम मिर्ची खाने से हमें क्या होता है, मुंह में जलन होती है और हम सीसी करने लग जाते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, मिर्च, ठीक है। मिर्च लिखना है आपको, मिर्च, ओके। नेक्स्ट वन, अगला देखिए। चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती कुछ तो है बात। ये क्या है, घड़ी, घड़ी लिखना है आपको। तो ये लिखा है श्री प्रसाद जी ने। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।